अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां। नमो नमो अरिहंताणां। आज का विषय है सर्वधर्म संभाव, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस फॉर कम्युनल हार्मनी। हम समझें धर्म क्या है। व्हाट इज धम्मा। धर्म है भगवान महावीर की परिभाषा में पत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। द नेचर ऑफ एवरी पार्टिकल इज धर्मा। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, पानी शीतल ही रहेगा। कोई पानी पिए, चाहे पानी हिंदुस्तान का व्यक्ति पिए, अमेरिका का पिए, पाकिस्तान का पिए, रशिया का पिए, चाइना जापान जर्मनी का पिए, कोई पशु पक्षी भी पानी पिए तो पानी उसकी प्यास को बुझाएगा, पानी शीतलता ही प्रदान करेगा। ये पानी का स्वभाव है। अग्नि उष्णता प्रदान करती है, अग्नि कहीं जल जाए अग्नि उष्णता ही प्रदान करेगी। ऐसे ही मानव का धर्म क्या है, जीव का धर्म क्या है। आज विश्व में तनाव है, विश्व में युद्ध का वातावरण मंडरा रहा है। चारों ओर आतंकवाद है, नक्सलवाद है, ऊंच नीच की समस्याएं हैं। अच्छा बुरा सही गलत अपने आप को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानने लग गया है। ये क्यों हो रहा है। धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं। आज का मनुष्य दुखी है, अशांत है। इस सभी समस्याओं का एक ही समाधान है कि व्यक्ति अपने से दूर चला गया है। वो अपने समीप नहीं है, वो व्यक्ति की खोज बाहर की है, भीतर की नहीं है। धर्म क्या है। धर्म आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं है। ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड, नॉलेज वी आर। आनंद हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव आनंद है, शांति उसके भीतर है, ज्ञान वो स्वयं है। फिर भी मनुष्य दुखी है, पीड़ित है, बेचैन है। विश्व में देखो, व्यक्ति कितना ही धन प्राप्त कर ले, पद प्राप्त कर ले, परंतु अंतर से दुखी है। क्यों। उसकी खोज बाहर की है, विज्ञान की खोज बाहर की है। विज्ञान ने सुविधा बहुत दे दी, धर्म की खोज भीतर की है। हम धर्म की शुरुआत करें, कैसे करें। धर्म की शुरुआत अस्तित्व से होगी। व्यक्तित्व और अस्तित्व दो बातें हैं। आज तक हमने व्यक्तित्व को महत्व दिया। बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाती है, अध्ययन करवाया जाता है और अच्छी से अच्छी डिग्री लेकर के वो धन कमाता है। वो बाहर सेटल होना चाहता, अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास करता है। पर फिर भी परिणाम क्या आता है। आधि व्याधि उपाधि। आधि मन की, व्याधि शरीर की, उपाधि प्रग्रह की।
धर्म है हमारा अस्तित्व, यानी आत्मा। जब तक हम अपने अस्तित्व में नहीं जाएंगे तो उसके लिए भीतर जाना होगा। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व के लिए प्रश्न है। अध्यात्म की शुरुआत, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब तक ये पता नहीं लगेगा हम कैसे जाने पाएंगे। श्रीमद् रायचंद ने आत्मसिद्धि शास्त्र का पहला ही सूत्र है, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख आनंद, समझाम्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। जे स्वरूप समझा बिना, यदि हमने अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किया, अपनी आत्मा का बोध प्राप्त नहीं किया, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए मैं जन्म ले रहा हूँ, किस लिए मैं जन्म और मरण के चक्कर में आ रहा हूँ, जब तक व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध ही नहीं होता, मैं कौन हूँ, तब तक वो प्राप्त नहीं। जो गुरु उसको स्वरूप का बोध दे दे वही गुरु महान होता है। श्रीमद् रायचंद ने गांधी जी को स्वरूप का बोध बताया था। महात्मा गांधी स्वयं मानते हैं कि श्रीमद् रायचंद मेरे गुरु थे और उन्होंने मुझे स्वरूप का बोध दिया था। इसलिए गांधी जी समभाव रखते थे। गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया। गांधी जी के मन में कोई भेदभाव नहीं था, न हिंदू न मुसलमान न जैन न ईसाई, सबको समान रूप से देखते थे। उनकी प्रार्थना भी सबके लिए समान रूप से होते थे। इसलिए महात्मा गांधी की दृष्टि से किसी के भेदभाव नहीं था, क्योंकि वो स्वरूप को समझते थे। उनकी प्रार्थना में स्वरूप का बोध था। आज हमें उस स्वरूप के बोध के लिए, अस्तित्व में प्रवेश करने के लिए भीतर जाना होगा। एक छोटा सा उदाहरण है, एक जौहरी को भूल लग गई, जिसका हीरा गुम हो गया। हीरा बहुत कीमती था, लाखों करोड़ों का हीरा था, परंतु उसको भूल लगी कि हीरा कहाँ चला गया। उसने ढूंढा, जहाँ भी वो गया, बाजार में गया, घर में गया, आसपास में गया, उसको हीरा मिला नहीं। बहुत चिंतित था, रात भर नींद भी नहीं आई। फिर उसको स्वप्न आया कि कहीं हीरा मेरी तिजोरी में तो नहीं है। जैसे वो उठा, तिजोरी खोली, हीरा तिजोरी में था। अब जौहरी को भूल लग गई, हीरा मेरा बाहर है। वो जिंदगी भर बाहर ढूंढता रहे, हीरा नहीं मिलेगा, क्योंकि हीरा तो तिजोरी में था। इसलिए हम बाहर ढूंढ रहे हैं शांति, प्रेम, मैत्री, पर वो कहाँ है? वो आपके भीतर है। आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं है। वो हमें भीतर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिल सकता। तो धर्म कहाँ है? धर्म संप्रदायवाद में धर्म नहीं है। आज जो समस्या है, हमने संप्रदायवाद को धर्म समझ रखा है। संप्रदाय सुरक्षा के लिए है। हर धर्म की अपनी रिचुअल्स हैं, वो पूर्ण करे। कोई प्रार्थना करे, कोई चर्च में जाए, कोई मस्जिद में जाए, कोई स्थानक में जाए, कोई मंदिर में जाए, इसका कोई विरोध नहीं, परंतु ये अपनी अपनी रीति रिवाज है। परंतु धर्म सबका एक है, वो अलग हो नहीं सकता। वो धर्म क्या है? वो आत्म धर्म, आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना। कहा भी गया है, धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। ये हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, जैन, ये सब संप्रदाय हैं। धर्म एक ही है, जिससे चित्त की शुद्धि हो और जिससे शांति सुख प्राप्त हो, वो धर्म होता है। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म ना बने दीवार, संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए
एकता धर्म बढ़ाए प्यार। धर्म एकता सिखाता है, धर्म जीवन में प्रेम देता है, शांति देता है, आनंद देता है, वो धर्म है और कोई भी धर्म नहीं। भगवान महावीर प्राणी मात्र के लिए मैत्री की बात करते हैं। खामे में सभ्य जीवा के मंतु में, मिट्टी में सब भूएसु बैरंग मज्जन ना किनाई। संसार के सभी प्राणी मेरे समान हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे स्त्री है, सभी मनुष्य मेरे समान हैं। मैं सबसे मैत्री भाव रखता हूँ, मेरा किसी से विरोध नहीं। यदि आप धार्मिक है तो आपके भीतर ये मैत्री भाव आना चाहिए। मैत्री भाव सबको प्रेम और शांति देता है। परस्परो उपक्रो जीवा नाम, हमारा जीवन एक दूसरे के सहयोग से चलता है। हमारा एक दूसरे का सहयोग है, प्रकृति का कण कण हमें सहयोग देता है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं, दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट अवर पावर्स, लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर। ये दुनिया हमारे साथ ऐसे चिपक गई है, दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट अवर पावर्स, लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर्स। हम प्रकृति की ओर जाएं, जो प्रकृति हमारे साथ है वो हमें सुख शांति दे सकती है। वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड may teach you more of man than all the sages can। यदि आप सीखने की वृत्ति हो, आपकी लगन हो, आपका प्रेम हो, आप सबको मैत्री भाव रखते हो, तो एक तिनका भी आपको बहुत बड़ी शिक्षा दे सकता है जो जंगल में होता है और बड़े बड़े शास्त्र नहीं दे सकते। The one impulse from the vernal wood may teach you more of man than all the sages can। तो हमें, यदि आप धर्म को मानते हैं तो एक ही धर्म है, सबका एक ही धर्म है, जहाँ शांति है, प्रेम है, मैत्री है, करुणा है, ज्ञान है, अस्तित्व का बोध है। वो अस्तित्व सब में है, अस्तित्व अलग अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबके भीतर आत्मा है। आत्मा का बोध सबके पास है, चाहे वो जीसस है, क्राइस्ट है, मोहम्मद है, चाहे वो जैन है, मुसलमान है, हिंदू है, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, सब के भीतर आत्मा है। तो भेद विज्ञान कीजिए, शरीर और आत्मा का भेद, देह अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा में 8 गुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में। और सभी धर्मों में आत्मा को सर्वोच्च स्थान दिया है। भगवान महावीर कहते अप्पा सुपरमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जब तुम आत्मा के अस्तित्व में आ जाओगे तो तुम परमात्मा बन जाओगे। बुद्ध की वाणी भी यही कहती है, अपदीपो भव, अपने दिया बनो, दिया बाहर का नहीं, भीतर का जले, तुम्हारे भीतर का जले। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उतरेत आत्मन आत्मनम, आत्मना ही आत्मबंधु शत्रु एव आत्मा। आत्मा का आत्मा से उद्धार करो और आत्मा ही आपसे बड़ा मित्र है। और आत्मा यदि विपरीत दिशा में जाती है, विभाव में जाती है, तो आपका शत्रु है। गीता में भी यही कहा है और जीसस भी यही कह रहे हैं, नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, अप्रीहेंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ। अपनी आत्मा को जानो, आत्मा को समझो, आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्मा में रमन करो। मोहम्मद भी यही रूह की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। अपनी रूह को पहचानो, तो सबकी रूह कहो, आत्मा कहो, अप्पा कहो, अत्ता कहो, कुछ कहो, नाम अलग अलग है। जैसे पानी कहो, वाटर कहो, जल कहो, कुछ भी कहो, पानी जो भी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी। आत्मवसर भूतेषु, यदि आप आत्म धर्म को मानते हो तो सब जीव समान है। वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत का नारा है, ये ऋषि मुनियों का नारा है। ये हमारा परिवार एक विश्व है। वसुधैव कुटुंबकम, मैं भारत का हूं नहीं, मेरा विश्व एक है, विश्व में कोई अलग है ही नहीं।
चाहे वो कहीं के लोग हैं, चाहे अमेरिका में हैं, चाहे जापान में हैं, जर्मनी में हैं। आज यूक्रेन की समस्या है, आज युद्ध आ लगे, क्यों कि हमने अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया, दूसरे को छोटा मान लिया और उसको आक्रमण कर दिया। इसलिए ये समस्याएं खड़ी हो जाती है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको प्रेम भाव की दृष्टि से देखो, सबसे आत्म भाव की दृष्टि से देखो। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम्। एका मनुष्य जाई, ये मनुष्य जाति एक है। द टोटलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज वन। यदि हम सबको एक समान देखेंगे तो चारों ओर शांति समृद्धि का वातावरण पैदा होगा। तो आज का जो सर्वधर्म समभाव कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारी हार्दिक अनुमोदना है, भावना है कि हम सब मिल बैठ करके, जितने भी धर्म गुरु हैं या जितने भी आपको समझते हैं, वो बैठ करके प्रार्थना करें, मंगल की कामना करें, विश्व में शांति का वातावरण बने। सब विश्व के लोग एक हैं, फिर क्यों छोटा क्यों बड़ा, मिल बैठ करके समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसलिए हमारी हार्दिक मंगल कामना है कि ये सर्वधर्म समभाव हेतु रखी गई वार्ता, इसमें अजित डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के हैं और भी गणमान्य अतिथि हैं। हमारी सबकी ओर से हार्दिक हार्दिक मंगल कामना है कि ये सम्मेलन सफल हो और सबके लिए मंगल कामना, सबको सुख मिले, समृद्धि मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले।